अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व रसूलना व रऊफना व गफूरना व हरीसना व करीमना व रहीमना व अनीसना व नफीसना व करीबना व जमीलना व जमालना व हयातना व दीनना व ईमानना व ईकानना व इज़आनना व क़ुरआनना व क़ुरआनना व फ़ुरक़ानना व बुरहानना व दलीलना व यासीनना व तासीनना व हामीमना व अय्यूबना व सलमानना व दाऊदना व यूसुफना व मक़सूदना व मतलूबना व मशहूदना व मज़कूरना व मख़दूमना व मरग़ूबना व मक़सूमना व महबूबना व नसीरना व हफ़ीज़ना व मुग़ीथना व मुईनना व निज़ामना व फ़रीदना व क़ुतबना व बाक़िरना व काज़िमना व सादिक़ना व ज़ैनना व हुसैनना व हसनना व अलियना व अअलाना व औलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास क़ालू व नुअमिनु कमा आमनस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अनिल मिस्वर इब्न मख़रमत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़वल्लाहि मा तनख़्ख़म रसूलुल्लाहि नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवद्दअ कादू यक़्ततिलून अला वदूइही व इज़ा तकल्लम ख़फ़दू अस्वातहुम व मा युहिद्दून इलैहि नज़र तअज़ीमन लहू। रवाहुल बुखारी। व अनिल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल सअल्तु ख़ाली हिंद इब्न अबी हालत व कान वस्साफ़न अन हिलियति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अश्तही अन यसिफ़ ली मिन्हा शैअन अतअल्लक़ु बिही फ़क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फ़ख़्मम मुफ़ख़्ख़मन यतलअलअ वजहुहु तलअलुल क़मरि लैलतल बद्र अतवल मिनल मरबू'i व अक़सर मिनल मुशज़्ज़ब अज़ीमल हामति रजिल शारि इन फ़रक़त अक़ीक़तुहु फ़रक़ व इल्ला फ़ला युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़ुनैहि इज़ा हुवा वफ़्फ़र अज़हरल लौन वासिअल जबीन अज़ज्जल हवाजिब सवाबिग़ फ़ी गैरि क़र्न बैनहुमा इर्क़ुन युदिर्रुहुल गदब अक़नल इरनीन लहू नूरुन यअलूहु यहसिबुहु मन लम यतअम्मलहु अशम कस्सल लिह्यति सहलल ख़द्दैन दलीअल फ़म मुफ़ल्लजल अस्नान दक़ीक़ल मसरुबा कअन्न उनुक़हु जीदु दुम्यतिन फ़ी सफ़ाइल फ़िद्दति मुअतदिलुल ख़ल्क़ि बादिनुम मुतमासिकुन सवाउल बत्नि वस्सद्र व अआलिस सद्र बईदु मा बैनल मनकिबैन दख़्मुल करादीस अनवरुल मुतजर्रद मौसूलु मा बैनल लब्बति वस्सुर्रति बिशअरिन यजरी कल ख़त आरियस सदयैन वल बत्नि मिम्मा सिवा ज़ालिक तवीलुज़ ज़िंदैन रहबुर राहति शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन साइलुल अतराफ़ औ क़ाल शाइलुल अतराफ़ खुमसानुल अख़मसैन मुसय्यहुल क़दमैन यंबू अन्हुमल माउ इज़ा ज़ाल ज़ाल क़लअ यख़्तू तकफ़्फ़ियन व यमशी हौनन दरीउल मिश्यति इज़ा मशा कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन व इज़ा इल्तफ़त जमीअ ख़ाफ़िदुत तरफ़ि नज़रुहु इलल अर्दि अक्सरु मिन नज़रिही इलस समा जुल्लु नज़रिही अल मुलाहज़ा यसूक़ु अस्हाबहु व यब्दअु मन लक़िय बिस्सलाम। वअन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलाम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व आबाइका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे। तकरीरां जिन्नियां मर्जी तुसी सुनना चाहते हो यूट्यूब ते सिर्फ तुसी अलामा खादिम हुसैन रिजवी लिखो हर मौजू ते तकरीर आ जाएगी। मैं सिर्फ तुहाडे नाल चंद मुहब्बत वालियां गल्लां करनियां जो कुछ कवांगा साईयां दा ते उस्ताज़े गिरामी दा सदका होएगा। बड़े चंगे सुच्चे सुथरे लोग बैठे हो अल्लाह करे कि सानू साईयां दी गल्लां दी समझ आ जाए। आज दी पाकीज़ा और ईमानी रूहानी महफिल शरीफ साढ़े पीर भाई संगी मोहतरम जनाब मोहम्मद बाबर साहिब नक्शबंदी बड़ी मुहब्बत के नाल आपने अपने मुबारक घर के अंदर हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी यादां दा इनिकाद किया। अल्लाह ताला संसारियां नूं इहदा फैज़ अता फरमाए। घर वाले नूं तो फैज़ लभ ही गया जदों नीयत की सी ने हुण मैनूं ते तुहानूं अल्लाह ताला इहदा फैज़ अता फरमाए। आप दे मुर्शिदे किरामी दे शहजादे हुजूर तशरीफ फरमान। अल्लाह ताला आप दा साया करम भी दराज फरमाए। साड़ी उस्ताज़े गिरामी ने इनकी तरबियत ही नहीं की कि तकरीरां करो तो पहले तमीदां बनो, बस काम है उनके जिक्र से। यूं हुआ कि इस वास्ते
बगैर किसी तमीद तो कुरान शरीफ दी एक आयत मुबारका सूरह बकरा शरीफ दे अंदर मौजूद है। मैं कोशिश करांगा कि ये आयत पाक दा नंबर तुहानू सारे नू याद होना चाहिए। बड़े बड़े मसले हल हो जाने ने। पिछले दिनों एक मैसेज चलिया सी, जदों नैट बंद हो गए ना, वो साढ़े खिलाफ इन्होंने एक मैसेज चलाया कुरान दी आयत दा मफहूम बदल के, ताकि जड़ा नैट ना वेख सके तो वो कोल मैसेज तो आ जाएगा, वो किधरे धरना ही ना टुर जाए। तो वो मैसेज ये था जी, GOP गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कि जब इनसे कहा जाए कि तुम ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हम तो इस्लाह करने वाले हैं। तो जब इनसे कहा जाए तो मैं क्या ये भी दस इन केड़े इन केड़े हैं। हाँ, जो मोहब्बत हो जाए फिर इन इन तो उण उण नहीं होती। ये इन कौन है? अच्छा, खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते। ये नाल ही आयत पाक लिखी ने जी, जिहड़ी तुहाडी खिदमत विच अर्ज करना चाहना। ये आयत नंबर 13 ने जनाब, बड़ी ईमान अफरोज वास्ता ने खुदा दा सुनियो, कुरान पढ़िया करो, ताड़े हर मसले दा हल कुरान दे अंदर। अल्लाह ताला फरमांदे वइज़ा क़ील लहुम, आयत नंबर 13, और जब इनसे कहा जाए ईमान लो, कैसे? कमा आमन अन्नास, जैसे यारे गार ईमान लेकर। ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जैसे उमर इब्न खत्ताब ईमान लाए, उस्मान गनी ईमान लाए, हैदर कर्रार लाए, हज़रत तलहा लाए, हज़रत साद ईमान लाए, हज़रत सईद ईमान, हज़रत ज़ुबैर ईमान लाए, हज़रत खालिद ईमान लेकर, हज़रत अमीर मुआविया ईमान लाए, हज़रत जहजा ईमान लेकर आए, मोहम्मद बिन मसलमा ईमान लेकर आए। तो आगे से कहते हैं हम ऐसे ईमान लाए, कुरान है। कालू, वो कहते हैं अनुमिनु, या असी इंज कलमा पढ़िए जिमें बेवकूफा ने कलमा पढ़िया। तो सिद्दीक अकबर से लेकर आखिरी सहाबी तक सहाबा को हुजूर की मोहब्बत में पागल कहा गया। मैंने तो आज तक किसी ने भी नहीं किया, बल्कि मैंने रजा के रोटी खवा के इन्होंने इत्थे बिठाया, दुनिया की हर नेमत दे के। ਇਹਦਾ मतलब की है, उस्ताद गिरामी अपनी निजी महफिल के अंदर जो सन पढ़ाते सन, उदों फरमाते सन कि जिस वक्त तक बंदे नूं हुजूर की मुहब्बत विच पागल ना किया जाए, हुजूर के रजिस्टर के अंदर उसका नाम नहीं लिखा जा सकता। हाँ, बस गल उदों ही बननी है जो दुनिया कहे ये झल्ला है, और वो कहें हमारा फकीर आ रहा है। तवज्जो, ठीक। हाँ, अज आ गए हो ना तो इंशाअल्लाह साइयां ने तुहानू जान नहीं देना। हाँ, बस तुसी सिर्फ तवज्जो जड़ी है ना जी, वो मेरे वाल नहीं रखनी, तवज्जो तुसी साइयां दे जिक्र वाल रखनी। मैं नकीबे महफिल बड़ा चंगा लगे है, फौरन ही गल मान गया मेरे। किधरे तो गुस्सा कर जाते ना नहीं लैन दे रहे, ना की कुत्तियां का भी अज तक ना होया। ना मालकां दा हुंदा है, जो मालकां दा ना आ जाए तो फिर कुत्तियां दा में नाल नाल जिक्र आ जाता है। फूलों से बड़े बड़े मजमू में हम जाते हैं, बड़े बड़े लोग फूल फेंकते हैं, मना मैं सबको करता हूँ, कुछ बाज आते हैं कुछ नहीं आते, ये मना हो गए, इनकी मेहरबानी। तो उसकी वजह यह है, मैं कहना ये फूल जड़े सिर्फ बाबे दे उत्ते चंगे लगते सन, बस। हाँ, ये उन्होंने नाल ही चंगे लगते सन। असी की काम किया, काम तो उन्होंने किया जनाब। इस आयत करीमा पर आज आपकी खिदमत में फ़कीर बंदा नाचीज़ मिस्कीन गुफ्तगू करना चाहता है। सहाबा को बेवकूफ़ क्यों कहा गया? अगर आप में से कोई बंदा जवाब दे देगा, उलमा से हटकर कोई बंदा जवाब दे दे, सहाबा को बेवकूफ़ क्यों कहा गया,
मुंह मांगा इनाम दे। साहबा को बेवकूफ कहा गया, मौला अली को भी, कि ये तो बेवकूफ है। आज कोई कहे ना साहबा को, गर्दनें उतार देंगे लोग। हुक्म है, फरमाया जो नबी की शान में हल्की बात करे उसकी गर्दन काट दो, और जो साहबा की शान में हल्की बात करे उन्हें लम्या पा के छितर मारो। आज तो कोई भी नहीं ना कह सकता, मगर वहां तो कहा गया। क्यों? ले जी, आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, अगर किसी के पास जवाब है तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ, उलमा भी जो अगर बताना चाहते हैं बता सकते हैं, कोई ऐसा। क्यों बेवकूफ कहा? क्या पुठे इतना रोटी खाते से? नहीं, वो तो असी ते कदी कदी ऊंट का गोश्त लभ जाए तो लोग वेखो लेना ला छड़ देन, वो तो चलते चलते ऊंट ज़बह कर लेते थे। और भी अगर कोई बंदा बोलना चाहता है जी, तो मैं उसे ये अपनी पगड़ी उतार कर देता हूँ। हाँ, चलें आ जाएं वापस। सिर्फ एक वजह से उन्हें बेवकूफ कहा गया और नादान कहा गया। उसकी वजह यह है कि वो हुजूर जाने जाना से अन्ने वाह प्यार करते थे। अन्ने वाह उस्ताद भी, ये सबसे पहले कायनात में ये जुमला उस्ताजों ने कहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि उन्होंने कभी दलील नहीं पूछी और टूट कर अपनी जात से निकल कर हुजूर से मोहब्बत की। और इसकी मैं कुछ मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। सूफिया फरमाते हैं, सूफी वो नहीं होता कि जब हुजूर की इज्जत पर बात हो तो वो तस्बीह पढ़ता रहे। सूफी, दाता साहब ने लिखा है, सारे नालों वड्डे सूफी कायनात दे अंदर सिद्दीक अकबर है। ये जो हम दुरूद पढ़ते हैं ना जी, इसकी फजीलत आप बचपन से सुनते आए जी। 1 मरतबा दुरूद पढ़ें तो कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। कितने गुनाह माफ होते हैं? किसके? पढ़ने वाले के। तो हुजूर को तो दुरूद से कोई फायदा नहीं, और वो भी हमारे दुरूद से, और दर्जे भी हमारे बुलंद होते। हुजूर मेरे और आपके दुरूद के मोहताज नहीं है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि चू बना में मुस्तफ़ा खानम दुरूद, अज खजालत आब मी गर्दद वजूद, इश्क गोयत ए महकूमे गैर, सीना ए तू अज बुता मानिंदे दैर, तानदारी अज मोहम्मद रंगो बू, अज दुरूद खुद मयाला नामे ऊ। इकबाल कहता जबान तो तू दुरूद पढ़ते हैं, दिल दे अंदर तू हुजूर दे दुश्मना वास्ते नरम रवैया रखता है। फरमाया जे तेरी हिंज दी कैफियत है ते हुजूर दे दुरूद पढ़ के हुजूर दे नाम मुबारक नू मैला करन दी नापाक जसारत ना करया कर। ये असी अपने वास्ते पढ़ते हैं हुजूर 313 वारी, 500 वारी, 5000 वारी। रसूलुल्लाह हमारे दुरूद के मोहताज नहीं, उन्हें रब फरमा चुका है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु। फरमाया हबीब कोई भी ना दुरूद पढ़े, आप पर दुरूद भेजने के लिए आपका रब ही काफी है। तवज्जो, सुभान अल्लाह। लो जी, सूफिया का एक जुमला मैंने आपको आम नहीं, मैं हुजूर की महफिल में आने वाले को मैं दुनियादार नहीं कहता, और ना वो दुनियादार होता, और ना ही दुनियादार आ सकता है हुजूर दी महफिल। इत्थे फाटक दे नाल नाल थोड़े बंदे लगे टुरदे फिरदे, वो क्यों नहीं आ सके? तुहाडे चों इंज दे संगी भी हो सकते होण जेड़े 5, 7, 10 किलोमीटर सफर करके भी आए होने। तुसी क्यों आ गए हो? बंदा आ ही नहीं सकता, साईं बुलांदे तां बंदा आंदा है। तो तुसी भी जरा अपनी आप ही चो निकलो, अपने आप नू आम ना समझो। मैं खासन दी गल करदा, अक्सर मेरे ते कुफर दा फतवा लग जांदा। वो कहंदे ने खासन दी गल आम आगे करदा। मैं कहा जदों तक इन्हां नू खासन दी गल्लां नहीं सुनावांगे ये आम ही रहणगे। इन्हां नू भी ते खास बनाना है ना, इन्हां नू खास किवें बनाना है? मोबाइलों के जरिए तो खास नहीं बननगे, साइयां दियां गल्लां सुननगे, उन्होंने हजम करनगे तो खास बननगे। सूफिया फरमांदन जे तुसी सहाबा नू वेख लेंदे तुसी कहंदे ए फिदाई ते शिदाई है, और जे ओ तानू वेख लेंदे वो कहंदे तुसी काफिर हो।
जे असी तुहाडी गल नहीं कर रहे, तुसी ते लबैक वाले हो ना, तुसी ते मुहब्बत की है। फरमाया जे ये दूसरे लोग ये किरले छिपकलियां ये वेख लेंदियां ना, ये जेलमी ये तक लेंदे, कहंदे साहबा फिदाई है, जो ओ इन्हां नूं तक लेंदे, वो कहंदे ने ते काफिर दे बच्चे ने, क्योंकि हर गल ते दलील मंगदे ने। ते साहबा नूं बेवकूफ और नादान 5 वजूहात दी बिना ते किया गया। और मैं बुखारी शरीफ दी हदीस पाक शुरू च खुतबे च बतौरे बरकत पढ़ी है। ए जिहड़ी बुखारी शरीफ दी ज़ियारत तुसी कर रहे हो, मदीना मुनव्वरा दा नुस्खा है, यानी मदीना शरीफ दे अंदर ए पढ़ाई जाती है सही बुखारी, लिखिया भी है सही बुखारी। तो मिर्जा जेलमी ने बंद करके सामने रखा होंदा है, तो नौजवान नस्लों गुमराह करता है। मैं कहना जिहड़ा उन्होंने जाके सुन लेंदा है, तो वह बाद विच कहे जी हुजूर मैं सुननी हाँ, तेरे वर्गे सुनिया दी सानू लोड़ ही कोई नहीं है। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा, फिर बंदा बाबे को छोड़ कर जाए। ऐदा सफर अच्छा देखो फर्क होंदा है ना, कहना बंदा सुबह तो लैके शाम तक बुखारी मुस्लिम सामने रखी होवे, तिरमिज़ी अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा, ते ओदे चेहरे ते नूर ना आवे। गल नूं समझो ना, सुबह तो लैके शाम तक हदीसां पढ़दा रहे तो ओदे चेहरे ते नूर ना आवे, ते 47 घंटे चेहरा वैसे रखिया रहे, उन्होंने दवाई भी ना लाई जावे, ते नवंबर का महीना भी होवे, फिर भी 47 घंटे तो बाद चेहरे ते नूर होवे, ते फिर समझ लो ना कि ए साउंड दे अंदर आवाज की दसने ये खुदा दी कसम इस इलाके दी जिहड़ी कोई मस्जिद शरीफ है ना, उहदे वाशरूम धोण वाले दे चेहरे ते मिर्जा जेलमी नालों ज्यादा नूर है। और नूर दा ताल्लुक रंग दे नाल नहीं हुंदा। मेरे दादा मुर्शिद गिरामी हजरत गंजे करम सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी कर्मा वाले, आपको लोग किसी ने आके पूछा हुजूर नूर दियां गल्लां बड़ियां करदे हो ते कदी नूर दा रंग नहीं दस्या ने। आपने फरमाया जलिया रंग नूर दा हुंदा ही नहीं है, रंग ते ज़र्फ दा हुंदा है। उन्हें क्या की मतलब? फरमाया मतलब है वे कि सारी दुनिया दे गोरे एक पासे, बिलाले हबशी दे जोड़े एक पासे, न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, चू गुलाम आफ्ताबम हमा अजाफ्ताब गोयम, न असी काले न साडे झंडे काले न साडियां गल्लां कालियां। साडे महबूब भी चमकते होए, उन्हां दे फरमान भी चमकते होए, और जिन्हां गुलामां दे नाल असी गल्लां करदे उन्हां दे चेहरे भी चमकते होए। ओदे सामने वेखो उन्हें हदीस पढ़न दा स्टाइल की हुंदा, ये लाते उत्ते लात रख के बैठा है, तो सामने 4-5 फिक्री यतीम, कोई डब्बू वर्गा बैठा है, कोई टल्ली वर्गा बैठा है, ओदे सामने हिंज दे लोग बैठे न। मैं क्या तेरे सामने इंज दे फिक्री यतीम बैठे न, साडे सामने रिजवी दे शेर बैठे होंदे न। तेरे कोल कमरा ते कैमरा है, मैं क्या पुत्र पेड़ पाना ही ते मैदान ही चाहना। पड़ा फलक को दिल जलूं से काम नहीं, काट के ना रख दे तो फिर मुमताज नाम नहीं। सुभान अल्लाह। जिन्हें ए जड़े संगी ने नारा लाया जी, तवज्जो जी, ए जड़े संगी ने नारा लाया चादर वाला एक बार खड़ा होकर ज़ियारत करवाया। फिर मैं गल दसनी, हाँ ए वेख लो जी, किसी मदरसे का नहीं पढ़िया जाए, हाँ ये मैंने लगता है किसी पीर का पुत्र भी नहीं जे, तो किसी सज्जादा नशीन का एक गद्दी नशीन भी नहीं है, तो फिर भी नारे ला रहे। एदा जवाब मैं तो नहीं दे सकता,
ਇਹਦਾ जवाब उस्तादों दे एक संगी हैं, उन्हों का नाम अल्लामा इकबाल है, उन्होंने दिता ने। इकबाल कहते हैं जमाल इश्क मस्ती नए नवाजी, जलाल इश्क मस्ती बेनियाजी, कमाल इश्क मस्ती ज़र्फ़े हैदर, ज़वाल इश्क मस्ती हरफे राजी। इकबाल फरमांदे ने क़यामत तक जेड़ा बंदा तेन हुजूर दी मोहब्बत विच फड़कदा होया नजर आए, समझ लवी इहदी कंड मगर मौला अली दा तापड़ा लग्या। क्या बात, क्या बात। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, वैसे भी मौलवी घट बोलते ने, मुल्ला नहीं कई कार दे, शेवे ना जानन यार दे। लिखिया पढ़िया सब भुला रही, एक नाम सजन दा गा रही, लू ते साहा नाल दिल लग्या बेपरवाह नाल, उथे दम मारन दी नहीं मजाल, सल्ला अलैहि जुल जलाल। दरबा दरबा दरबू दरबत, एवें पढ़िया एवें मगज खपाया, ना कुछ लब्बा ना कुछ डिठा ना कुछ हाथ आया, हिको दीद सजन दी मेरा सारा इलम भुलाया, हिको नाम सजन दा मेरे लू विच समाया। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह। हदीस ते आदाब होंदे जी, एक ही चलदे चलदे कदी हदीस नहीं पुछनी चाहिए। इन्हों की पता हदीस भी पढ़न दे आदाब की हैं, तन दसदा जी हदीस भी पढ़न दे आदाब की हैं। जिस किताब दी आप जियारत फरमा रहे हो, मेरे हाथ नीचे इस किताब का नाम है अशिफा। अशिफा 1000 साल पहले लिखी गई। जनाब कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं बात अर्ज कर रहा, मेरी नहीं है। होता है ना जी, वो बंदा साइकिल आता है जी, गाड़ी के अंदर दाखिल होता है तो कंपनी की मशहूरी के लिए पहले फजाइल बयान करता है ना। इस किताब की शान ये है, एक गल मौलवियों वास्ते वे ते एक मेरे ताड़े मिसकीना वास्ते वे। फरमाया जिस बंदे दे घर एक किताब होएगी, उस बंदे दे घर जादू नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। जो मैं गल बयान की पीर कहते तू साडी दुकानदारी बंद कर छड़ी, असी तो बकरे लेंदे सन। ना नीला हो सकता है, ना काला हो सकता है, ना पीला हो सकता है, सिर्फ रखी हो इंज करके बस। 1000 साल पहले लिखी गई, दाता साहब के जमाने की किताब। अच्छा, पूरी किताब के अंदर गल की लिखी है जी, जेड़ा सफा खोलोगे, अरबी की किताब है, उर्दू च साडे लाहौर शरीफ तो मकतबा आला हजरत ने छापी है। जेड़ा सफा खोल लो दा खुलासा ये होएगा, इन्हें जाना इन्हें माना। वाह वाह वाह, क्या बात। ते मौलवियों वास्ते यह गल है, लौला शिफा लमा उरिफ अल मुस्तफा। फरमाया जे शिफा शरीफ ना लिखी जाती तो लोगों को हुजूर दा मुकाम ही नहीं सी समझ आना। उस्ताद फरमाते हैं जो मैं बड़ा उदास हो जाता सा तो मैं अपने सिराने जड़ा ना शिफा शरीफ रख लेंदा। 450-500 रुपए की किताब ने उर्दू के अंदर मिलती है, अपने घर रखो, बड़ी बरकत ने। बल्कि इत्थे तक बुजुर्गों ने लिखा, फरमाया जिहदे घर शिफा शरीफ है, गोया उहदे घर हुजूर खुद रहिंदे। 500 रुपए की किताब है जी, ले लो, मौजा ही मौजा जनाब। अच्छा, मेरे को जड़ा सफ़ा है, ये सफ़ा नंबर 47 है, ये बाहर दे मुल्क ये सब तो जड़ा मदीना शरीफ की लाइब्रेरी के अंदर है, वो नुस्खा है, दारो इब्ने अज़म ने छापया जी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह 40 साल जी मदीना शरीफ, है जड़ा मुंडे ने नारा लाया ना जी, कदर नबी दा की जाना, ये दुनियादार कदर नबी दा जानन वाले टुर गए। अच्छा, इमाम मालिक जनाब आज तो 1300 साल पहले दे बुजुर्ग ने जी, किन्ने सौ ते 40 साल आप मदीना शरीफ रहे ते 7 किलोमीटर दे अंदर 40 सालों दे अंदर आपने एक बारी भी पेशाब ना किया। जब रसूलुल्लाह का जिक्र मुबारक आता तो हालत क्या होती, बैठे होते यूं करके। काना मालिकुन इदा दुकिरन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यनहनी, यूं यूं झुक जाते हैं, यूं हुजूर यनहनी का ये माना झुक जाते। भैया सुबह ज़ालिका अला जुलसाई, वेखण वाले ने गल चंगी नहीं सी लगती। इमाम मालिक कितने अमीर आदमी हैं जी के 100 मलक रियाज मिल के भी इमाम मालिक दे बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह, इतने अमीर आदमी, 1300 साल पहले की गल कर रहे हैं। ते 7 किलोमीटर तो बाहर कज़ाए हाजत वास्ते जाते सन ते जिंदगी सिर्फ एक हज किया, दोबारा आप मक्के नहीं गए
कि लोग पूछते हुजूर जाते क्यों नहीं, फरमाया डर लगता है मदीने से बाहर मौत ना आ जाए और मर ही जाऊं इस दर से अगर जाऊं 2 कदम। ठीक, इमाम मालिक का तारुफ सुनो जी। 40 साल जनाब आपने कज़ाए हाजत न की ते जदों हुजूर दा जिक्र आंदा ते आप इंज हो जांदे। कपड़े बड़े सोहने पांदे सन, घोड़े आप दे कोल बड़े सोहने सन, सवार कदी ना होए। आप दे शागिर्दों चो वड्डे वड्डे इमाम जोड़े सूफिया दे सरखैल हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, हजरत मुतर्रिफ, उन्होंने पूछा हुजूर जदों भी हुजूर दा जिक्र आंदा है तुसी इंज हो जांदे हो। वेखण वाले नूं ये गल बड़ी अनोखी लगदी है। जाहिर है जिन्हें सारी जिंदगी शहद ही नहीं चखिया उन्होंने बाम चटा दोगे कहेगा यही शहद है। ते ओ उस्ताद जी तुसी इंज क्यों करदे हो? लोग दूर दराज तो तुहाडे कोल इल्म हदीस लैण वास्ते आंदे न, सबक पढ़न वास्ते आंदे न, तुसी जितनी बारी महफिल दे अंदर हुजूर दा जिक्र आंदा है इंज हो जांदे हो। आपने फरमाया वल्लाही लौ राइतुम मा राइतु लमा अनकरतुम अलैया, फरमाया अल्लाह दी कसम जो मैं तकदा तुसी तक लो, तुसी भी इंज करया करो। उन्होंने पूछा उस्ताद जी तुसी की तकदे हो? आपने फरमाया कि 40 साल हो गए, कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात मैंने हुजूर दा दीदार नसीब ना होया। ये इतना बड़ा रुतबा किवें मिल गया जी? आपने फरमाया एक गल दी वजह तो, फरमाया ओ एक गल है वे, फरमाया एक वक्त दे अंदर या गुस्ताख जिंदा रह सकता है या हुजूर दी उम्मत जिंदा रह सकती है। साइयां ने इतना बड़ा रुतबा अता फरमा छड़िया। ते आप दे दरवाजे ते जदों दस्तक होंदी ते आप दी खादमा कहंदी फतकूल लहुम यकूल लकुम अशैख, दस्तक होंदी ते आप दी खादमा जेड़े घर काम करदियां सन वो जाके पुछदियां जी शेख पूछ रहे हैं, उस्ताद इमाम मालिक पूछ रहे हैं तुरीदून अल हदीस अविल मसाइल, को मसला पूछना है या हदीस पूछनी है? फ़इन कालू अल मसाइल, अगर कोई कहंदा मैं मसला पूछना है वरासत दा, वुजू दा, निकाह दा, किसी और मसले दा, खरज आई नहीं, आप फौरन बाहर आंदे, टोपी भावें पीछे भी पाइए तो कोई गल नहीं, बटन 2-4 खुलन फिर भी कोई गल नहीं, तो जाके उन्होंने मसला दस के आंदे। व इन कालू अल हदीस, और अगर कोई कहता मैं तो हदीस ही पूछनी है, आप उसको कहते हैं कि जाओ और जाकर मस्जिद शरीफ में बैठ जाओ, मैं आ रहा। उसको मस्जिद नबी में भेजते और खुद क्या करते, दखला मुग़तसला, बैतुल खला में जाते, सबसे पहले इग़तसला गुसल करते। तो हुण टीवी दे उत्ते सिगरेट फाड़ के ते चाह पी के ते हदीस दस रहे होंगे, आप गुसल करते। व ततय्यबा, खुशबू लगाते, व तअम्ममा, इमामा शरीफ पहनते, व लबिसा सियाबन जुदूदा, सोने कपड़े पांदे हैं, व वदा अला रासी रिदाहु, सर के ऊपर चादर भी रखते। उन्हें नक्शा बिठा लो जी, हदीस पढ़ने का फिर लुत्फ नहीं आएगा, क्यों कर। उसके बाद वतुल्का लहू मिनस्सतुन, कुर्सी ते ता नहीं बैठे कि आज इस स्टेज वे के इमाम मालिक दा स्टेज याद आ गया, और न कुर्सी किनू नहीं चंगी लगती। तो फिर आपके लिए एक तख्त बिछाया जाता, आप उस पर आकर बैठते और फिर खुशू और खुजू के बाद कहते काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जाने जाना ने यूं फरमाया है। बस 1 मिनट की हदीस वास्ते इतना सारा एहतमाम करते, घर चले जाते, इमामा उतार दे सारा कुछ, कपड़े भी ते ओही घर वाला लिबास पांदे, फिर घंटे बाद आवाज आंदी, फिर इंज ही करते। दिन च कोई 50 बारी आंदा ते आप 50 बारी गुसल करते, फिर कहंदे रसूलुल्लाह ने ऐसे इरशाद फरमाया। तो इन्होंने की हदीस दसनी है सानू। उस्ताद गिरामी जो हदीस पढ़ाते सन, खुदा दी कसम इंज लगता सी असी सैयदना अबू हुरैरा दी गलियां दे अंदर बैठ के तो हुजूर दी हदीसां पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। लो जनाब, पूरी दुनिया नू साडा चैलेंज है जनाब, पूरी दुनिया नू ए टिड्डो हदीस पढ़ लो जिहड़ी मैं पढ़न लगे बुखारी शरीफ दी, सुबह तो पहले सारे बरेलवी हो जाएंगे, सारी दुनिया नू जनाब। पहली वजह जी नाल ताड़े वास्ते, तुसी चूंकि आम नहीं हो, बड़े खास लोग हो, ए बच्चे इतने समझदार बैठे हैं जनाब इत्थे चुपचाप हो गए, तो तुसी तो फिर वड्डे हो। इस हदीस के बारे च एक हिदायत होंदी है ना जी, दवाई खाण तो पहले, ते इहदे बारे च एक हिदायत दे रहे ने। अगर इस हदीस का तर्जमा सुन के किसी दे दिल दे अंदर कोई गलत ख्याल आएगा तो काफिर हो जाए। हुण दसो जी, बयान करिए या रहन दीजिए?
अगर कोई ख्याल आ गया उल्टा इस हदीस के बारे वो काफिर हो जाएगा बंदा। उन्होंने बाद जाके उस्ताज़ां दे मज़ार ते कलमा पढ़ना पैना। तैयार हो जी, फिर कर दईए। अद्धे बोल रहे सुभान अल्लाह जी। लो जनाब, क्यों उन्होंने बेवकूफ किया गया? जेड़ी किताब मिर्जा जेलमी ने सामने रखी वही है जी साढ़े सामने, जेड़ा सफा ओदे कोले वही है साढ़े कोल, जिथों उन्हें लईए उथों असी लईए जनाब। सफा नंबर 448 हदीस के लफ्ज में शुरू पढ़ चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं। पहली गल जनाब, हुदैबिया दा मंजर है। 1400 सहाबा हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सामने बैठे। मैं जिदों दा आया है मैं वेख्या जी मुंडे खलोते सिक्योरिटी वाले, इत्थे भी खलोते जनाब। 1400 साल बाद हुजूर दा जिक्र इन्होंने वेखो, उन्होंने वेखो किवें मस्त होके सुन रहे हैं। ये 1400 साल बाद ये हाल है, बिन डिठिया ये इतना प्यार करते हैं। जेड़े अबू बकर ने तकिया होएगा वो कितना प्यार करता होएगा। असल गल इन्होंने तकिया ही कोई नहीं। वो भी तो मेहरबान है ना जी, अपना जलवा विखाण ते आवन ते वासिफ अली वासिफ नूं विखा छाड़न। वो आ जावन ते इल्मुद्दीन दे जनाजे च आपे तशरीफ ले आवन। बेनियाज जो है उन्होंने किसी दी तसनीफ ते तबलीग ते मदरसे की लोड़ नहीं है ना। हाँ, वो उसी से खुश होते हैं जो उनकी इज्जत पर बात करता है। ये बात ज़हन नशीन कर। पहली गल जनाब, साहबा हुजूर के सामने बैठे हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। पास पीर साहब बैठे हों, को खराश हो, बलगम हो तो थूकदान रखा जाता है। और पीर साहब को जब बलगम आए, जुकाम लगा हो, छींक आए या रुमाल ना होगा तो फिर थूकना हो, तो पीर साहब थूकदान उठा कर तो यूं करके कि थूक पर भी किसी की नजर ना पड़े। ये मजलिस के तकाजे होते हैं। मगर जब हमारे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाबी तो तर्जमा भी नहीं सही कर सकते, तो अब मैं अपने साइयों से और फिर हुजूर गौस पाक और दाता साहब और उस्ताद गिरामी की अरवाह से मदद लेकर अर्ज करना चाहता हूँ। पहला, इस वल्लाहि मा तनख्खमा के 4 तर्जमे करूँगा, तो जिसका जो जो हिस्सा वो ले जाएगा। साडा सौदा किसी को पसंद ना आए ना तो बाबर साहब के दरवाजे चो बाहर ना लैके जाए, इत्थे ही सानू वापस दे जाए। साडे कोल खरीदार बड़े ने, सानू खरीदारां दी कोई कमी नहीं। असी जिथे भी मेरे उस्ताद फरमाया करते सन, तू खुल के हुजूर दी शाना बयान करी, जंगल ही जाके तकरीरां करेंगे तेन उथों भी सुभान अल्लाह दी आवाज आ जाएगी। वो हमें कोई मसला नहीं है जी। बाहर जाके मिन मिन करने से आपका अपना मसला खराब होगा, हमारा कुछ भी नहीं जानता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थूकने का इरादा फरमाते, बाकी सारे बेअदब यही तर्जमा करते हैं जब अल्लाह के नबी थूकते थे, तो हम ये कहते हैं पहला तर्जमा ये है ताकि आम आदमियों के ज़हन में आ जाए कि जब मुबारक का इरादा फरमाते, ये पहला तर्जमा है जी। दूसरा तर्जमा इसका ये है, जब आप अपना लुआबे दहन शरीफ ज़मीन के सुपुर्द करने का इरादा फरमाते हैं। तीसरा तर्जमा हुण लुआबे दहन वाला भी नहीं करना, क्योंकि लुआब दे भी 2 माने होंदे, कदी कदी ये चंगे माने च नहीं इस्तेमाल होता, कहते फलाने दा लुआब वग रहा है। तीसरा तर्जमा इसका ये है, जब आप अपने आबे दहन शरीफ मुंह मुबारक का पानी ज़मीन के सुपुर्द करने का इरादा करते। चौथा तर्जमा ये है, जब आप अपने मुबारक मुंह का फैज़ ज़मीन के सुपुर्द करने का इरादा फरमाते। तर्जमा करने के लिए ज़रूरी है कि बंदा बंदे का पुत्र हो। ये इमाम मालिक की इनके सामने किसी ने आकर कहा जी हुजूर की चादर मैली, आपने फरमाया दी दौड़ ला छोड़ा। उसने कहा जी चादर, हदीस में आया कि चादर पर मट्टी लगी, फरमाया कमीनिया ये आया है ना मिट्टी लगी है, ये तो नहीं आया ना मैली है। तो उन्हें कहा तर्जमा कि मैं करेंगे, आला हज़रत ने तर्जमा किया, फरमाया अगर खुदा तौफीक के अदब दे तो यूं कहो ना कि मट्टी ने चादर मुस्तफा में पनाह ली हुई है, यूं कहो ना।
फरमाया ये कभी ये नहीं कहना कि किसी हज्जाम ने हुजूर के बाल काटे, फरमाया नहीं, कभी कभी कैंची चाहती थी कि मैं हुजूर की जुल्फों का बोसा ले लूं। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत की आवाज कम से कम बरेली शरीफ तक ते जानी चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं तुहाडे नाल मुश्किल तकरीर कर रहा, सौखी आंदियां सारियां तकरीरां कि तुसी हर 2 मिनट बाद नारे लाओगे, मगर दिल ये चाहता है कि बड़े अरसे बाद आइंदे कोई जी लभन, सोने दागी दाने नहीं हैं, सुथरे ते इन्हां नूं सोहणियां गल्लां सुना जाए। जो मैं बाहर जावांगा तो फिर उदू मेरे कपड़े छिकण का फायदा कोई नहीं होना ने। गल तवज्जो नाल सुन लो तो सही। तो जब आप अपने मुंह मुबारक का फैज जमीन के सुपुर्द करने का इरादा करते, थूकदान नहीं है पास, होता क्या, जिस वजह से मैंने कहा किसी के ज़हन में ख्याल आए काफिर हो जाएगा। अब सहाबा क्या करते, जो 1400 है वो उनमें अरब बैठे, कुरैश बैठे और उनकी जबान में कुरान नाजिल हुआ है, दुनिया की मुहज्जब तरीन कौम है, वो अपने दोनों हाथ आगे कर ये हदीस में मौजूद है। हदीस आपके सामने में ये देखें, इन्होंने ये मतलब ये सफ़ा भी बता दिया। और अगर आपको गूगल बाबे से प्यार है ना, अपने गूगल बाबे से, तो उस पर आप हदीस नंबर 2732 लिखेंगे, ये हदीस आ जाएगी। तो वो दोनों हाथ यूं करते क्या, करते क्या, ओहो, इसका तर्जुमा मैं आज तक कर नहीं सका, बड़ी जगहों पर कोशिश की है। तो इसका मैं इशारा ही करूंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो मदीना मदीना वो जब लेते, अच्छा एक नहीं करता था ऐसे, सारे वो ले करना जी, फदाला का भी हा वजहू व जिल्दहू, सबसे पहले लेते और अब आबे दहन शरीफ एक है। एक बार हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन जमीन के सुपुर्द करने का इरादा किया। अब जिसको नहीं मिलता था वो क्या करता था, ये तो 2-4 को जो अगली सफों में बैठे होते थे उनको मिल जाता था। अब जो पिछले होते थे वो क्या करते थे, वो ये करते थे, वो आकर उसके जिस्म पर हाथ फेर कर अपने चेहरे पर मल लिया करते थे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल जन्नती जन्नत। तवज्जो जी, ये पहली बात है जी जिसकी वजह से सहाबा को बेवकूफ कहा गया। असी तो अपने पीरां दा अदब नहीं कर सकते, करते ही नहीं। ओहो, महबूब इलाह हजरत निजामुद्दीन औलिया आप फरमाया करते सन, जेड़ा बंदा मेरा नाम सुन के हस पैगा मैं उन्हें जन्नत ही लैके जावांगा। मौलवी मेरे मगर घोड़े लैके आ गए, कहते तू जन्नत वंडदा फिरदा। मैं कहा तेनू थोड़ा ही कह रहे हैं, तू जाएगा, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या, तू ना जाई, पर जेड़े जा रहे हैं इन्हां दे रस्ते च नाका ते ना ला, इन्हां नूं ते जानदे। ये महबूब इलाह हुआ ये कि, और काफिया और जामी आपको जुबानी याद थी हजरत महबूब इलाह को। और जब पाक पतन शरीफ गए ना हजरत ज़ोदुल अंबिया को मिलने के लिए, तो एहराम बांध कर गए, कपड़े में एहराम बांध कर, तो जाके हलक, आपका हलक बाबा जी ने, हजरत ज़ोदुल अंबिया हजरत बाबा फरीद ने खुद फरमाया। तो रस्ते के अंदर मौलवी मिल गए, कहने लगे तुसी एहराम बन के किथे चले हो, एहराम बन के ते बंदा काबे जांदा है। फरमाया चलिया तेनू पता ही नहीं, दर मुर्शिद दा खाना काबा अज जरूरी करिए। जेड़ा फरीद नू ना समझ सके वो अगे किवें जा सकता है। तो हजरत महबूब इलाह ने ना देखा, आप तशरीफ फरमा थे, 7 महबूब इलाह निजामुद्दीन, 7 बादशाह आए जी आप दे जमाने च, मगर कोई बादशाह मेरे निजाम का निजाम न बदल सका। तरसते रह गए जी, हाथ मिला लिए। उस्ताद गिरामी के जनाजे पर ऐलान हुआ ना जी कि ये ऐसे होगा कि हेलीकॉप्टर पर जनाजा जाएगा, तो एहतमाम हो रहा है। तो उस्ताजों की रूह ने जवाब दिया, ना हमने हेलीकॉप्टर पर नहीं जाना, ये तुम्हें तब भेजना चाहिए था जब तुमने डी चौक पर गोलियां बरसाई।
ये उदू भेजते जिदों लियाकत चौक के अंदर तुसी 4 घंटे मुसलसल शैलिंग की। ये उदू भेजते जिदों तुसी हुजूर दे गुलामां ते जुल्म किया। आज हमारे लिए हेलीकॉप्टर लेकर आए और कहना चाहते हो शायद ये हेलीकॉप्टर पर जाकर खुश होंगे। हेलीकॉप्टर की तरफ उस्ताज़ों की रूह ने देख के क्या और शाहों के तकब्बुर से भी दब करना रहा मैं, आखिर किस बारगाह है खास का गदा हूं मैं। तो 7 बादशाह जी तरसते रह गए कि असि हजरत निजाम नाल हाथ मिला लीए। आपने किसी नाल भी हाथ ना मिलाया, तो बल्कि जड़ा एक बारी दरवाजे ते आ गया आपने उन्होंने कहा जी वो बादशाह आ गया है, फरमाया उसको आने दो, वो इधर से आएगा हम इधर से निकल जाएंगे। फकीर होवे तो ऐसा होवे। इंज दा भी कोई कादरी है जी जड़ा कहंदा है जी मैंने वजीर आजम से बड़ा अज के रसूल ही कोई नहीं वेख्या। और चलिया तू जाके अपनी अखां दा इलाज करवा, तेनू ते यह कहना चाहिए सी आशिक होवे ते पीर मेहर अली शाह वर्गा होवे। तुसी पिंडी दे अंदर खलो के इस्लामाबाद दे अंदर खलो के तनु पीर मेहर अली शाह याद ना आए ते जिन्हां ने हुजूर दे गुलामां ते जुल्म कीता तुसी उन्हां नू आशिक रसूल कहंदे हो जनाब। आंख वाला तेरे जौबन का नजारा देखे, दीदाए कूर को क्या नजर आए क्या देखे। वक़्त आने वाला ये सब हरफे गलत की तरह मिट जाएंगे, लेकिन कयामत तक सारी दुनिया दे मौलवी एक पासे, जड़ा बंदा हुजूर दे नामू से रिसालत मार्च आ गया वो एक पासे। महबूब इला रज़ी अल्लाह तआला खड़े हो गए रुकू की हालत में। वो अब दरवाजे के बाहर से देखा, दूर ना जाते जाते देखा कि एक कुत्ता आ रहा है, तो आप उसके एहतराम में यूं हाथ बांध कर खड़े ही नहीं। जिदों तक ओले ना होया महबूब इला इंज ही खड़े रहे। उनका जी हुजूर ये क्या है? आपने फरमाया तकरीबन 50 साल पहले इंज दा कुत्ता में बाबा जी दी गलियां टुरदा फिरदा वेख्या। ए ओ कुत्ता नहीं है मगर ये ओदे नाल मिलदा जुलदा है। ते जेड़े कुत्तियां दा इतना अदब करदे न उन्होंने साइयां दा कितना अदब किया होगा। ये गल बिल्कुल सच है, कदर नबी दा जानन वाले टुर गए शहर मदीने। लो जनाब अब साहबा यूं और अपने चेहरे पर माल लेते और अपने अजसाम जिस्मों पर माल लेते और जिसको ना मिलता वो आकर दूसरे से फैज और तबर्रुक हासिल कर लेता। दूसरी बात क्या है जी, अल्लाहु अकबर। वइज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु, एक को बुलाते। अबू हुरैरा एक को बुलाते आवाज देकर, मगर एक नहीं आता था, सारे ही आते थे। बुलाया एक को है, आए सारे और लब्बैक कहते हुए आए। और साहबा का ये तरीका था, ये भी ज़हन नशीन रख लें। ये रिजवी फकी देकर जा रहा हूं, इंशाल्लाह बातनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और ये गालिबन सफ़ा नंबर 1127 है। ये कहते हैं जी ये 3 बार लब्बैक क्यों कहते हैं? मैंने कहा साहबा ने 3 बार कहा, मजबूरी हमारी, हमने भी 3 बार कहना। हाँ 1127 नंबर ही है बिल्कुल। हाँ 1127। ये 2 फिगर बड़े चंगे ने जी। 11वीं शरीफ की निस्बत नाल 11 ते मुमताज ने 27 ठोकियां 27। ये हुण सफ़ा नंबर याद रखना, तानू याद कराने वास्ते सानू की कुछ करना पैंदा है। 1127 है। अच्छा हजरत मुआज कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सवारी में, एक ही सवारी पर हम सवार थे, हुजूर आगे और मैं पीछे बैठा हुआ था। हुजूर ने मैंने पूछा या मुआज, मैं क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने पूछा या मुआज, मैं क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने पूछा लब्बैक या मुआज, मैं क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहते 3 मरतबा कहने से मिलता क्या है? मैं क्या सोनिया जड़ा दिलबर होवे, जड़ा माही होवे, जड़ा सज्जन होवे, ओदा नाम 100 बारी लईए, हर बारी दिल नू वखरा ही स्वाद आंदा है। हाथ चुके भाई, हाथ चुके। तो एक मिनट जेड़े ते अपने हाथ घर रख के आए उन्हां नाल ते मेरा मसला ही क्यों नहीं? क्यों तो शरी माजूर है, हाथ लैके ही नहीं आए। उनको तो शरीयत ने इजाजत दी। घरों आ रहे सन बाबर साहब की महफिल तो जी मैं बंदा चीज़ा नहीं भूल जाता। मैं आते हुए घड़ी भूल गया तो मैंने सगी को कहा कि घड़ी दे दो, कहीं ये ना कहेंगे लंबा बयान कर छड़िया ने, तो तवज्जो रख के। वैसे घड़ी देख कर मैं बयान करता नहीं हूँ। अभी मेरे पास 8 बजे, आपके पास क्या टाइम होगा? मेरे पास मदीना शरीफ का टाइम है ना, इसलिए मैं 8 बजे है, देख लो जी। और यहाँ बैठा हुआ था, मदीना मुनव्वरा से कॉल आई।
और उसी बंदे की कॉल आई है जो उस्ताद खादिम साहब को फोन किया करते थे, ऐसे बैठे बैठे हो ना हो मेरा जिक्र उनके हुजूर में होगा। ये ताड़ी ये महफिल कबूल हो गई सी, ये मैं किसी और वजह तो तकरीर की थी, तकरीर शुरू में कर चुके हैं जी हदीस पढ़ गया। लो जनाब 3 मरतबा जी सहाबा कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, 3 मरतबा। तो सफा नंबर 1127 पर मौजूद है। हम भी इसलिए कहते तू ना कह, इस्लाम किसी के कदमों में नहीं बैठता। वो नारे लवाण पे आए तो अन्य को लवा छड़ता है, ये गल याद रखना। वैसे मैं कहता हूं तुम बंदा तो बोलता ही नहीं, बंदे का खून बोलता है। बंदा नहीं बोलता ना, बंदे का खून बोलता है। आउट होया होवे इंडिया ते परले महल्ले च आवाज जाती है तो लबैक का नारा ला कहते हैं, लोग कहेंगे ये चौधरी साहब भी हाथ चुक रहे सन। जे क्यामत वाले दिन हुजूर ने चेहरा मुबारक फेर लिया, तू तो मेरा नाम लेने शर्मांदा से आज मेरे को शफाअत की उम्मीद लेके आए। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे? हमें क्या तुम खुदा ही को मानो, खुदा ही ना माना तो फिर क्या करोगे? इस वास्ते मतलब मैं ये नहीं कहता आपने मेरे लिए तो लगाना ही नहीं है, और ये नारा किसी के लिए लग सकता ही नहीं है, ये तो सिर्फ हुजूर के लिए लगता है। जितना जोर रब ने दिता ने, मैं डंडी नहीं मार रहा, हालांकि मैं तो अगे जाके भी तकरीर करनी, सुबह भी तकरीर करनी है, फिर शाम को भी तकरीर है, कल परसों 3 जगह तकरीर है, जुमेरात को 2 जगह तकरीर है, जुम्मे को 3 जगह तकरीर है। मैं तो नहीं कर रहा, मैं हर तकरीर जिंदगी की आखिरी समझ के करता हूँ, और जिन्ना रब ने जोर दिता होता उन्ना ला के करता है। और यही आरजू होती है कि नाम लेते लेते रूह निकल जाए। मैं हैरान होता था उस्ताजों का, मोरों का मसला, कमर की हड्डी टूटी, उस्ताद किस तरह इतना सफर कर लेते हैं। तो उन्होंने पैरों का सदका मेरे जब मिस्कीन 6 महीने 50,000 किलोमीटर सफर कर लेता है, तो हुजूर के जिक्र से ही बंदा जवान होता है। इंदा नारा लाओ, पता चले उस्ताद आज अपनी कब्रे अनवर के अंदर बैठ के ते हुजूर की तरफ तवज्जो करके कहन, या रसूल अल्लाह वेखो ना मेरे गुलाम जड़े न जाम के चट्ठा दे अंदर मेरे बच्चे आज तड़े नारे ला रहे के नहीं ला रहे। फर्क बैन मौती व हयाती फी मुशाहदती लि उम्मती व मारिफती बि अहवालिम व नियातिम व अज़ाइमिम व खवातिरिम व ज़ालिका इंदहु जलियुन ला खिफा बिही। फरमाया जो कुछ तुसी सोचदे हो, तुसी सोचदे बाद विचो रब अपने महबूब नू दा इल्म पहले अता फरमा देता है। ताजदारे खत्म नबूवत, तीसरी बारी जिंदाबाद इतने जोर नाल कहो मिर्जाइयां दी मंजियां उलट जावन। गुनो हुजूर दे गुलाम जिंदा हो गए। इन्होंने मोची गेट के अंदर ना जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद अलैहि रहमत शहीद हो गए, तो फिर एक कमीनिया ने वो किताब दसी लोगों को कि असं किताब होर छापांगे। उन्होंने सोचा सी कि इल्मुद्दीन तो दुनिया तो टुर गया, तो जो उन्होंने किताब लहराई ना जी असी किताब फिर छापांगे, तो उसी मजमे चो एक बंदा उठा, उन्हें कहा कमीनियो तुसी समझते हो किताब छाप लवांगे, ये गल याद रखना इल्मुद्दीन आपे टुर गया, छुरा साडे हवाले करके गया ने। ताजदारे खत्म नबूवत, तीसरी बारी जिंदाबाद लगता है तुहानू वैक्सीन नहीं लगी इश्क रिसालत दी। इश्क रिसालत दी वैक्सीन लवाओ आला हजरत कोलो। कट्ठियां 2 डोज़ां लाने ने, 28 दिनों का फासला नहीं रखते। पहली लाने हुब्बे अहले बैत दी, दूसरी लाने गुलामी है सहाबा दी। ना बंदा राफजी रहंदा है ना बंदा खारजी रहंदा है। ताजदारे खत्म नबूवत, हाँ हुण उस्ताद खुश होए। ताजदारे खत्म नबूवत,
हाँ जी, ए अगले बच्चों की आवाज कसमें बच्चों की आवाज ज्यादा ने। हाँ, ए बच्चों की आवाज तड़े नालों ज्यादा ने। ते ए हुण जिन्हें नारा सही ना लाया मैं उन्होंने खड़ा करके उहदे कोलों दुआ कनूत पूरी सुनांगा। हाँ, ईमान मुजमल भी ते नाल 6वां कलमा भी, पहला नहीं असी 6वें तो शुरू होवांगे। ताजदारे खत्म नबूवत कहने जी लबैक वाले नमाज नहीं पढ़ते खाली नारे लाने। मैं कहा तू जड़ियां पढ़ियां ना तू दस तू किवें पढ़ियां। ये जड़े लबैक दे नारे लाने एक दिन आएगा ये नमाजी भी बन जाएंगे, एक दिन आएगा तहज्जुद गुजार भी बन जाएंगे, एक दिन आएगा शब बेदार भी बन जाएंगे। क्यों? साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। ताजदारे खत्म नबूवत। थोड़ा जा तंत्रा करंट और ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ वाह जी वाह, ताजदारे खत्म नबूवत। लखा सलाम तानू हुण जिंदाबाद। मन सब्बा नबीयन इंज करके फक्तलू इंज होंदा है, मन सब्बा नबीयन फक्तलू जोर नाल। मैं बड़ा हैरान होया, परेशान तो नहीं होया, कभी हैरान होया ये फख्तुलू उस्ताद जोर नाल क्यों कहंदे ने। ये मैं जदों इस हदीस की तखरीज की लभी कि ये हदीस है किथे, वो जिहड़ी किताब लभी उस हदीस के अंदर पता चलिया इस हदीस के रावी मौला अली है। हुण करिए कि मौला अली दे नाम च करंट रब ने आपे रखा है। मन सब्बा नबीया सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदरियम मस्तम कलंदरम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार नाराए हैदरी। मौला अली दा नारा लगे सिद्दीक अकबर खुश होंदे ते सिद्दीक अकबर दा नारा लगे मौला अली खुश होंदे। गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर लो सन तो रोला ही कोई नहीं, असी सारे नु मनी बैठे हैं। नहीं हम वो कहते हैं जी हम घर वालों से भी प्यार करते हैं, हम दर वालों से भी प्यार करते हैं। मैंने कहा ये जुमला तो हमारा है ही नहीं कि हम घर वालों से भी और दर वालों से। वो कहते हैं आपका जुमला क्या है। मैंने कहा ये सुन्नी नहीं कह सकता घर वालों से भी और दर वालों से, क्योंकि वो जब कहते हैं घर वालों से प्यार करते हैं तो उसमें वो सैयदा आयशा को निकाल देते हैं, और हम कहते हैं बीवी को घर के अंदर रखा जाता है, बाहर नहीं बिठाया जाता। हम यूं कहते हैं, हम कहते हैं जो अली हुजूर के कंधों पर आए हम उस अली से भी मोहब्बत करते हैं, और जिस सिद्दीक के कंधों पर हुजूर आए हम उस सिद्दीक से भी प्यार करते हैं। अली के घर में नबी की बेटी है और सिद्दीक की बेटी नबी के घर में है। जिन्होंने तियां दितियां जावन उन्हां नाल भी प्यार होंदा है, जिन्हां कोलों तियां लितियां जावन उन्हां दे नाल भी प्यार होंदा है। माशाअल्लाह तवज्जो जी, वो बात कहीं से कहीं निकल गई, बहरहाल हुजूर के कूचे से बाहर नहीं गई, उनके अंदर ही हम। 448 नंबर सफ़ा जी दूसरी, वो एक को बुलाते हैं सारे आते हैं और हर एक आकर कहता है क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। ये नंबर 3 इसलिए उन्हें बेवकूफ़ कहा जाता था जी। तीसरी बात यह है वैज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलून अला वदुई, और जब हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते हैं तो वो जो किसी का इशारा हुजूर जैसा नहीं, किसी की बाजू हुजूर जैसी नहीं, हुजूर जिस सवारी पर सवार हुए उसने जो पेशाब किया मेरे जैसे करोड़ों आ जाएं तो उस पेशाब के बराबर भी नहीं हो सकता। समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, जब वुजू मुबारक फरमाते हैं तो वो जो वुजू का बचा हुआ पानी होता है ना, वो जब हुजूर की कलाई मुबारक को चूमता हुआ कोनी तक आता है तो कोनी से नीचे नहीं जाता, वो हाथ फिर आ जाते हैं। अब वो 2-4 कतरे जो मिलते हैं ना तो उन कतरों को लेने के लिए एक दूसरे के साथ जंग शुरू हो जाती है। एक कहता है नहीं मैंने दे, दूसरा कहता है मैंने दे, तीसरा कहता है मैंने दे।
ये सहाबा की बात हो रही है। और यक़्ततिलून, और तलवारें निकल आती हैं वो दो कतरों को लेने के लिए। नहीं ये मेरा हिस्सा है, मैं समझ नहीं सी आंदा। मैं बगदाद शरीफ गया जी, हर साल में मालिकों की बारगाह में गौस पाक मुझे अपने कदमों में और मौला अली मुझे अपने कदमों में बुलाते हैं। उत्थे जाके मैं दो ही काम करदा जी, एक तो मैं मौला अली दे नारे लाना, एक मैं 11वीं शरीफ दा लंगर खाना टका के। क्योंकि 11वीं शरीफ दा लंगर खाण नाल ना बंदा वाबी रह सकदा ना शिया हो सकदा है, पक्का हुजूर दा गुलाम होंदा है। एक नंबर गुलाम हुजूर दा। गौसे पाक दी 11वीं दे अंदर इतना कमाल। मुझे मसला समझ आ गया। ऐलान होंदा जी 11वीं शरीफ दा लंगर पक्या ते नान दे उत्ते दाल लगी होंदी है ते बड़े बड़े अमीर आदमी नूं वेख्या उत्तों हो के ते इंज कर रहे होंदे मैनूं भी दे दे। तो उत्तों जवाब आंदा अज घर ते छोटा गोश्त पकाया ने ते नान वास्ते कादे लई लड़ रहे हो। दाता साहब मखाने वंडे जा रहे सन, मैनूं यह मसला समझ आ रहा है। मखाने वंडे जा रहे होंदे, चार मेरे वर्गे कमजोर बंदे थल्ले आ जाए, मखाना उन्हां तक नहीं पहुंचता क्योंकि फौरन हमला हो जाता है। इस तरह कर यार तुहाडे घर इन्नियां रब ने नेमतां दित्तियां, मखाने वास्ते लड़ रहे हो। कहंदे गल मखाणियां दी नहीं है, गल इहदी निस्बत दाता साहब दे नाल हो गई है ते 11वीं शरीफ दी निस्बत गौसे पाक नाल हो गई है। ते जे निस्बत गौसे पाक नाल हो जाए ते दुनिया उस लंगर वास्ते इतना कुछ कर दी है, ते जे निस्बत रसूले पाक दे नाल हो जाए फिर की हाल होंदा होएगा। और यक़्ततिलून के लफ्ज़ है हदीस में, यक़्ततिलू यक़्ततिलानी यक़्ततिलून तक़्ततिलू तक़्ततिलानी यक़्ततिलन तक़्ततिलू तक़्ततिलानी तक़्ततिलून तक़्ततिलीन तक़्ततिलानी तक़्ततिलन अक़्ततिलू नक़्ततिलू यक़्ततिलून। वो कहते नहीं वे दे वरना तलवारां बाहर आएंगी। यहाँ पर मौलवी साहब को हो गया दर्द कुलंज और उनका हाजमा हो गया खराब। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे आप पागल हो गए। मैंने कहा अल्लाह करे जिवें असियां तू भी हो जाए। वो कहने लगे आपको पता नहीं है जो वुजू का बचा हुआ पानी होता है, इस्तेमाल शुदा पानी, ये तो बाकी नहीं होता। तो साहबा इससे बरकत कैसे हासिल कर लेते थे? और मैं क्या कमीनिया गल करन तो पहले सोचते ले कि गल का रुख तू किधर कर रहा है। कहने लगा नहीं जवाब दे। मैंने कहा जब हम वुजू करते हैं तो हम पाक होते हैं, हुजूर वुजू फरमाते थे पानी भी पाक हो जाता था। असी वुजू करते हैं असी पाक होंदे हैं। साईं वुजू फरमांदे सन पानी अगे नालों ज्यादा पाक हो जाता सी। और आखिरी बात क्या जी, वैज़ा तकल्लमा, जब आप सरकार बोलते तो साहबा बैठे, फिर कोई पूरी आंख से नहीं देखते बल्कि यूं करके देखते हैं। कहीं पूरी आंख खोल कर देखने से भी बेअदबी ना हो जाए। दसो जी अन्ने वाह प्यार है या नहीं? तो ये आयत कमीने क्यों नहीं पढ़ते? वो कहते तुसी आयत की गल करते हो, उसे बाबे रिजवी का बयान नहीं सुनते, किधरे गैरत ना जिंदा हो जाए। कसम है असी फेसबुक इस्तेमाल करते ना सारे, तो जो कोई मर्जी का मौलवी ना आए तो इंज कर दें, अंगूठे नाल परां कर छड़ते। ये भी सुन रहे होंगे ना, जो बाबा जी आते तो बाबा जी का चेहरा आगो कहना बच्चा तू पुत्र लगता है, फौरन परां कर छड़ते हैं। ये बाबे का बयान 2-4 दिन ला के सुने ने इंशाल्लाह सारे कहणगे और नहीं नहीं बाकी गल्लां बाद विच करांगे, पहले तुहानूं कश्मीर लैके देने। सदियां बाद हाल है जी नूर दा, तो फिर सदियां पहले हुजूर दा अपना की मुकाम होएगा जना। और वो पूरी आंख से देखते भी नहीं है, ये हाल है उनका। और अगर वो देख लेते वो कहते ये तो काफिर है। क्यों? बाबर साहब जिन्नियां बाहर लैटन लाइया ने किसी गरीब का विआह करा लेंदे। मैं कह रबीउल अव्वल याद आंदा है ते तेनू गरीब याद आ जांदे ने, 11 महीने तेनू गरीब नहीं याद आंदे। अपने घर LCDयां लाने वड्डियां वड्डियां 40 इंच दियां, फोन तेरे कोल 1.5 लाख रुपए का है, गड्डी तेरे कोल 40 लाख रुपए दी, उदों तेनू गरीब नहीं याद आंदे। जदों मिलाद शरीफ दे अंदर असी कोई लाइटां ला छड़िए, मर्चां असी लाने लगदियां तेनू क्यों हैं? लगदा है पीड़ा हो रहे ते फकियां हो रहे। कलम अज़ल विच आहन मुजमल कुल तफसीला तूल तवीला, लोहे महफूज कनूआ रोशन होइयां मिसल कंदीला विच सफीला, नाल चरागा शमस कुलेंदे अक्सर कौम रजीला घड़न दलीला, गुलामे मुहम्मद एहो तमसीला समझियां बहुत कलीला खास खलीला। हमें कहते हैं खड़े होकर दुरूद और सलाम क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा जी आप खड़े होकर पाक सरजमीन शादबाद क्यों पढ़ते हैं? कहने लगे मौलवी साहब तुसी स्कूले दा मुंह नहीं वेख्या। मैं कहा चलो 10 छटो तुसी क्यों पढ़ते हो? कहने लगे आपको पता नहीं है कि वो कौमी तराना है, आपको पता नहीं है मुस्तफा जाने रहमत मजहबी तराना है।
कहने लगे नहीं, उसमें तो वतन की मोहब्बत है इसलिए हम खड़े होकर पढ़ते हैं। मैंने कहा वतन के लिए खड़े होना जायज है, तो जिनके नालेन के सदके से पाकिस्तान बना है उनके नाम पर खड़े होकर पढ़ना शिरक है। दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। कल्ब में शौक तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा। खुश्क सजदे की, खुश कहते हैं जी नमाज कितना अर्सा हो गया आपको पढ़ते हुए, कि कोई 20-25 साल सन भी हो गए। कहते हैं मेहराब नहीं नजर आया। मैं कहा रगड़ने का टाइम नहीं होता, कैसे बना ले वहां पर, तुझे रगड़ी जाते हो। खुश्क सजदे किए और खूब माथा घिसा और पेशानी पे दागे सजदा भी बना। कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा रगड़ने से क्या फायदा। हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी। नक्सी ढूंढना अगर काम है तेरा, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फायदा। लखा सलाम तड़ियां मावां नूं, साडे वड्डे हुण ते कहंदे दुआ करो जी गड्डी लभ जाए। पहले लोकी जांदे सन कहंदे दुआ करो, और कहंदे सन अल्लाह करे तेरियां नस्लां हुजूर दा मिलाद मनांदियां रहन। हाँ, मादने जर मादने फौलाद बन सकती नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं। ओ मैं वजीराबाद में संगी मिलन, ओ कहन अच्छा तारुफ मेरा किवें करान, ओ कहन ए चंड वाला मौलवी। और मैं उन्होंने कहा कि मैं क्या जड़ा बंदा रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर हुजूर दे मिलाद ते दलील मंगे, उन चंड मारिया करो, दलील ना दिया करो। तू कौन होना है दलील, तू दाने देना है सानू, तेनू दलील दईए। वो कहते तुम्हें कौन देता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्वा है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आसमां खां जमी खां जमाना मेहमा, साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। ये सरकार का दर है दर शाह तो नहीं है। जो मांग लिया और भी कुछ मांग, इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का। झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते। ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। और जिन कमीनों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन बदबख्तों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी मैं क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। लो जी साहबा ने तो हुजूर नाल अन्ने वाह प्यार किया, की इरादा है फिर तुहाडा अन्ने वाही। बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 448। बस कोई पूछे अन्ने वाह क्यों प्यार कर दे, सफ़ा नंबर 448 गल ही नहीं करनी। किथे को बुखारी कहे जी, मैं कैसे पढ़ूं, उसको कहो पहले बुखार उतारो फिर बुखारी पढ़ लो। बेअदबी का बुखार उतारो बुखारी पढ़ लो। फकीर हाजिर है, जिथे कहोगे जनाब रसे इत गड्डी च बैठ के आना, तुम कहोगे रसे पा के आने तेरे तेन तरीके लैके आने, बुखारी पढ़ानी है, फकीर हाजिर है, मसला ही कोई नहीं। लेकिन शर्त यह है कि पहले इश्क मोहम्मद हो सीने में, फिर बुखारी पढ़े, फिर मजे को भी मजा आता है। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें उस्ताज़ गिरामी हज़रत क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के इश्क का कोई करोड़वां ज़र्रा जो उनको नसीब हुआ था, अल्लाह उस ज़र्रे का सदका कोई हमें भी एक ज़र्रे का ज़र्रा ही नसीब हो जाए। हैं हुजूर ना ए ते तन पता चल गया जी कि व्हील चेयर ते भी कोई बैठ के हुजूर नाल प्यार करेगा तो हुजूर फिर कायनात के अंदर उन्होंने शाना ते देणगे ना जी। उठो हुजूर दे नाल सच्चा प्यार करो, सच्चियां वफावां करो, टुरते जाना ही है। पर इंज जाओ कि तुसी बाद ही जाओ तो साईं पहले आयो। तो एक रक्शे वाले ने बड़ी चंगी गल लिखी सी, उन्हें अपनी रक्शे दे पिछे वो कहन लग्या हुजूर नाल वफा करके जाओ, कबर ही तेनों जवाब देने की लोड़ ही नहीं है। हुजूर नाल वफा करके जाओ, कबर ही जवाब देने की लोड़ ही नहीं पेगी। और इंशाअल्लाह आने वाला दौर इस्लाम का है। और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह अपनी बात करती नहीं, ना किसी को उठाने की ना किसी को गिराने की, दीन को तख्त पर लाने की बात कर रहे। अभी तो हम वजीराबाद पहुंचे तो कई वजीर आगे पीछे हो गए, जो चनाब ते जाते फिर की होना सी। हाँ इस्लाम की अपनी ताकत है जनाब, बड़ी ताकत है खुदा दी, ये तो तुसी वेखिए जनाब। हाँ असी तो बुज़दिल लोग हैं, तुसी अगे सो तुसी वेखिए जी, इस्लाम की बड़ी ताकत है जी। अल्लाह ताला इस घर में आबाद रखे जी।
इन्हां दी नस्लों नूं हुजूर दा मलंग बनाए ते अन्ने वा प्यार। वो एक हज़रत मियां शेर रबानी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी मसीत दे अंदर तकरीर की फजर तो बाद में कि अन्ने वा प्यार करो। बाबे ने मैंने फाड़ लिया, कहने लगे अन्ने वा प्यार करना लभदा की है। मैं सोची पै गया, उस्तादां दी रूह पाक ने मदद फरमाई। मैं क्या बाबा जी जे अन्ने बंदे ने सड़क पार करनी होवे किवें करेगा? कहने लगे नहीं कर सकता। मैं क्या जे तरने जाना होवे ते जे करनी पै जाए लाजमी होवे वो कहंदा वो फिर अपनी सोटी खड़काएगा तो नाल कहेगा वो खुदा दा वास्ता ने कोई चंगी मां दा पुत्र मैनू सड़क पार करा छड्डे। मैं क्या फिर वो आएगा कोई? हाँ कहंदे ना आएगा, गड्डियां सैकलां मोटरसाइकिलां रोकेगा तो वो बांह फड़ के उन्होंने सड़क पार करा छड्डेगा तो पार जाके दुआवां देगा। मैं क्या तुसी हुजूर नाल अन्नेवाह प्यार करो, दिन क़यामत दा होएगा, ट्रैफिक हशर दी होएगी, रोकण वाले सैयदा पाक ते बाबा जान होंगे। हैं हुजूर जाने जाना सारे हशर दी ट्रैफिक रोक के कहेंगे जाने दीजिए, ये तो हमारा अपना ही बंदा जा रहा, जाने दीजिए। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। वजद पता है कैसे होता है? पता है किसी को वजद कैसे होता है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जो पता होता है वो वजद होता ही नहीं है। वैसे वजद ही होता है ये एक पाँव की एड़ी पर, एक पाँव की ना एड़ी पर बंदा खड़ा होकर ना घूम जाए, बस ये वजद की एक सूरत है, घूम जाए। 15,000 साल का सफर है जी पुल सिरात का। हजरत मुजाहिद की रिवायत के मुताबिक 5,000 साल हैं जिते 5 हैं जिते 5 हैं। ये मौलवी साहब मसला बयान करन कि बाल से ज्यादा क्या होगा, तलवार से ज्यादा। वाह वाह सबक याद किया ने। मौलवी साहब मसला बयान करन 15,000 साल दे 5,000 इंच, ये हदीस ही चाहते 5,000 इंच, 5 इंच ते 5 इंच। तो एक अगे आशिक बैठा सी, कहने लगा मौलवी साहब ये दसो कि ये सफर तो इतना लंबा है, लेकिन ये दसो किधरे आप सरकार भी होंगे? उन्होंने कहा हाँ हाँ वो तो होंगे। उनका अच्छा हुजूर होंगे, फिर कोई मसला ही नहीं है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। वो आशिक भी रजा खुद थे ना। रजा पुल से अब पर मैं जड़ा हुजूर नाल प्यार करता होगा ना, तो उन्हें एक बारी वजद ही चाहना है तो 15,000 साल का सफर उन्हें अख झपकने की देर करके हुजूर दे कदम जाके बह जाना है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्यों कि है रब सल्लिम सदाए मुहम्मद। पुल सिरात की दूसरी तरफ हुजूर अपनी झोली उठाकर कह रहे या अल्लाह लब्बैक वाले दी खैर फरमा दे, या अल्लाह लब्बैक वाले दी खैर। फिर जाना किधर है? अल्लाह ताला साडी हाज़री अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। मा तौफीक।